और दोस्तों क्या हाल चाल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने लो का चैप्टर 1 चंद्रा देख लिया है, क्योंकि इस वीडियो में भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो वीडियो अपने रिस्क पर देखिए और मैं तो सर्च करूंगा कि मूवी देखिए और उसके बाद ही देखिए, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। तो खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इस मूवी के कुछ डिटेल्स को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मूवी जब पहले ही शॉट में शुरू होती है, तब मूवी के शुरू होते ही जो फुटेज है वो उस मूवी से कनेक्टेड नहीं है, वो फुटेज में बाद में जाके देखने को मिलेगा। ये पॉइंट तो हो गया, लेकिन चंद्रा के पास कुछ इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद जो जंप होता है, उसके बाद जो एनिमेशन देखने को मिलता है वो काफी अच्छा है। इंडियन सिनेमा में इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन कम ही देखने को मिलता है। खैर उस एनिमेशन के माध्यम से हम बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जहाँ मूवी के एक छोटे से पॉइंट में हम उनके जो गुरुजी है या फिर जो उन सबसे बड़े सदस्य है उन्हें देखते हैं। उनके हाथ में एक छड़ी होती है और वही छड़ी जो एनिमेटेड किए हुए पार्ट है हम उनमें देख सकते हैं कि जैसा चंद्रा ने कहा था कि एक जगह पे वो 20 साल से ज्यादा नहीं रहते, और वो तो बहुत साल से रह रहे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे वार या फिर बहुत सारे देशों में जाके उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि हम उस एनिमेशन के माध्यम से अलग अलग टाइम जंप देख सकते हैं, जहाँ पे वो कई और होते हैं भाई, और दूसरे सीन में वो कई और होते हैं। जो टाइम जंप होता है उसमें अलग अलग सिविलाइजेशन हम देख सकते हैं, जहाँ पे सब जगह पे उन्होंने मदद किया है। जहाँ यही टाइम जंप होते हुए हम एक फुटेज में ये देखते हैं कि जो गुरुजी होते हैं वो जाके एलियन सिविलाइजेशन से मिलते हैं, जहाँ उनके हाथ में वही स्टिक होती है। जो एलियन सिविलाइजेशन है वो बहुत सारे लोग स्पेस शिप से उतर रहे होते हैं। अब गुरुजी के पास जो ताकत है या फिर जो छड़ी है, ये सब एलियन टेक्नोलॉजी की देन है या फिर क्या है, ये तो मूवी के बाद में पता चलेगा। और अगर एलियंस इन्वॉल्व हो ही रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस ये है कि जो यहाँ पे वेपन्स और जो पावर्स है वो शायद एलियन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं। खैर इस मूवी में वैम्पायर्स के साथ साथ एलियंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ये जो कहानी है ये बहुत ही पुरानी होने वाली है, और इसके पहले पार्ट के प्रेजेंटेशन को देख के मैं इतना तो समझ गया कि इस मूवी को काफी अच्छे से सोच समझ के डायरेक्ट किया गया है। अब देखना ये होगा कि बैक स्टोरी है वो देखने में काफी मजा आएगा। अब एनिमेशन खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ वो रह रहे होते हैं जिस शहर में, वो पहले एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। इसीलिए जब चंद्रा एक जगह पे जाती है तो वहाँ पे एक पेड़ होता है, जहाँ हम उसके अंदर उसी काली माँ की मूर्ति को देख सकते हैं, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत का मतलब ये है कि जो फ्लैशबैक में जो कहानी प्रेजेंट की गई थी वो तो आप सब लोगों ने देख ही लिया। अब मैं ये पर्टिकुलर मान के चलता हूँ कि जो चंद्रा के साथ हुआ वो खाली एक इंसिडेंट नहीं था, वहाँ पे किसी की मूर्ति भी थी जो कि एक वॉरियर टाइप लग रही थी। अब इन सब का पावर का राज जब वो लोग बोलेंगे तो ये देखने में तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पावर्स है वो सभी लोगों के पास थोड़े डिफरेंट वे में आते हैं। अब वैसे पावर्स होती तो वैम्पायर वाली है, लेकिन जो पावर का स्टाइल हो जाए या कुछ भी हो, सभी लोगों के पावर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि टॉमस सर का हो जाए या दुलकर सलमान का हो जाए, उन लोगों के जो पावर्स है थोड़े थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। जहाँ मैं पिछली बार की वीडियो में टॉमस सर की बात नहीं कर पाया था, क्योंकि वो कैमियो है, अगर मैं बोल देता तो आप सब लोगों का मजा ही खराब हो जाता। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है, जब वो आ जाते हैं तो मूवी में अलग तरीके से छा जाते हैं। उनके सीन्स देखने में काफी अच्छा लगता है। उनके जो पावर्स है वो थोड़े डिफरेंट से ही है, वो चुटकियों में वैनिश हो जा रहे थे। खैर उनके पास जितने भी पावर हो, मैं तो उन्हें पार्ट 2 में देखना ही चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो लड़ने का अंदाज है वो काफी अलग है। और अगर आ जाए दुलकर सलमान के ऊपर, जिन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है, उन्होंने जो कटाना फाइट सीन दिखा है, इसे देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने जो करके दिखाया था उससे ये काफी ज्यादा अच्छा है। एक टाइम पर तो मुझे एक्सपेन यूनिवर्स की जो पुराने डेडपूल है उसकी याद आ गई। उन्होंने जिस तरह से ब्लेड को घुमा घुमा के बुलेट्स को टॉर्च किया है, क्या ही बात है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि ये मूवी इंटरनेशनल लॉन्च डिजर्व करती है। जहाँ प्रियदर्शन जी की भी जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफी अच्छी है, यहाँ तक कि उनकी जो छोटी वाली वर्जन है उनके एक्शन सीक्वेंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। खैर अगर हम आगे बढ़े तो जो लाइट वाला डिटेल है उसके बारे में तो पहले वीडियो में मैंने बोल रखा था, लेकिन अभी थोड़ा बोल देता हूँ कि जो प्रियदर्शन वाला बिल्डिंग होता है और जो वो दूसरे लड़के वाला बिल्डिंग होता है, उनकी दोनों की कलर अलग होती है, जिसके माध्यम से उन दोनों के जो अलग अलग पर्सनैलिटी है उन्हें डिफाइन किया जा रहा था। खैर इस मूवी में सैंडी सर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन हम क्लाइमैक्स में आते हैं तो ये देखते हैं कि उनके दिल में खंजर घुस जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। अब मेरा मानना यह है कि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उन्हें देखने में भी बहुत ज्यादा डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ वो विलन है। और जब उनकी बॉडी को वहाँ पे रखा जा रहा था तो वहाँ पे एक सिंबल को उन्होंने प्रिंट कर दिया। अब मेरी थ्योरी ये है कि उन्होंने वो सील इसलिए लगाई थी, अगर वो सील नहीं लगाते तो शायद वो जिंदा हो सकता है या फिर कुछ भी, वो जिंदा होकर बाहर आ सकता है। तो वो जो सील है वो उसे रोक के रखेगी, क्योंकि हमें मूवी में एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है कि जो इन लोगों के बारे में जानते हैं कि इन लोगों की कमजोरी क्या है और इन लोगों की ताकत क्या है, तो शायद वो फुल्ली इन्हें जान नहीं पाया होगा। और एक और बात तो मैंने कही था कि सभी वैम्पायर है, लेकिन उनके पावर थोड़ा डिफरेंट वे में काम करते हैं, तो शायद किसी के पास रीजनरेट करने की ताकत ज्यादा भी हो सकती है। तो जो स्टैम्प उन्होंने वहाँ पे लगाया है उसे देखने के बाद मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें सैंडी सर का कमबैक शायद हम देख सकते हैं। और अगर हम फ्लैशबैक में आ जाए तो हमें जो फ्लैशबैक की स्टोरी देखने को मिलती है वहाँ पे दोनों ही काली माता की है, तो एक जगह से उसे दूसरी जगह जाने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन राजा के ईगो की वजह से ये सब होता है। और पिछली वाले वीडियो में मैंने ये बोला था कि मूवी को देख के जो आपको ये कनेक्शन है ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कनेक्शन ऐसा है कि जो काली माँ होती है उन्होंने असुरों का वध करने के बाद जो उन लोगों का खून था वो पी लिया था, क्योंकि उनकी जो खून है उनसे वो फिर से रीजनरेट हो सकते थे। तो लोगों ने ऐसा माना कि जो काली माँ है उन्होंने चंद्रा को पावर दिया है। तो एग्जैक्टली यही बात है,
वो कुछ ऐसा है कि जो खराब लोग हैं, जो दुष्ट है, उनकी वो जो खून है उन्हें चूस लेती है। क्योंकि मूवी के एक पॉइंट में हम ये भी सुनते हैं कि चंद्रा उन्हीं का खून पीती है, जो बदमाश लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को मारती है। तो ये जो डिटेल इन्होंने ऐड किया है वो काफी शानदार है कि चंद्रा को उन्होंने काली माँ की तरह दिखाया है कि जो दुष्टों का नाश करती है। और जो चंद्रा का नाम का डिटेल मैंने बोला था वो इसलिए है कि ऑब्वियसली वो दिन में नहीं निकल पाती है, इसीलिए जो चंद्रा नाम है उन पे काफी अच्छे से सूट करता है। खैर, प्रियदर्शनी जी की बात अगर चल ही रही है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मूवी में एक बहुत ही अच्छा, स्वीट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन मोमेंट है जहाँ पे प्रियदर्शनी जी किले किले सॉन्ग पे स्लो मोशन में एंट्री लेती है। वो क्या ही ब्यूटीफुल शॉट है, क्या ही सुंदर शॉट है। आप उस शॉट को देख के पिघलने वाले हो। और अगर कोई कह रहा है कि मैं नहीं पिघला तो झूठ मत बोलो लॉन्डो। आय हाय, क्या सीन था वो। मूवी के पार्ट 2 में दुलकर सलमान जी का रोल काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो इस मूवी में बस छोटा सा आखिर में कैमियो देते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा उन्होंने काफी अच्छी मूवी प्रोड्यूस कर दी है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन मूवी के हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी बना दी है, चाहे सेट डिजाइन हो जाए, चाहे लाइटिंग हो जाए, और तो और एक्शन की आप बात ही छोड़ दीजिए। खासकर मूवी लीनियर वे में नहीं चलते हुए आगे पीछे हुए चलती है, तो कहानी को देखने में आपको और इंटरेस्ट रखता है। और तो और इनके पीछे अब काफ़ी लोग आने वाले हैं। खासकर एक अंकल के मुंह से हम इनकी कहानी सुन सकते हैं जो इनके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो पोती होती है उन्हें एक बीमारी होती है जहाँ पे उन्हें जो ब्लड है उसे ठीक करना होता है। अब उसका इलाज इन लोगों के पास है, क्योंकि इन लोगों का शरीर अपने आप हील हो जाता है। तो इसके जो अपकमिंग यूनिवर्स होने वाला है उसमें बहुत कुछ होने वाला है, जहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट से लेके प्रेजेंट एरा को, पास्ट एरा को काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड करने वाले हैं। तो दैट्स इट, यही था। छोटे मोटे जो डिटेल्स मैंने नोटिस किए थे वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।